फैट कितनी होती है? व्हाट इज द एवरेज फैट कंटेंट ऑफ बुफेलो मिल्क? 7.2% होती है, 4.5% होती है, 9.0% होती है, 10% होती है, उपरोक्त में से कोई नहीं, उपरोक्त में से एक से अधिक। ठीक है, भैंस के दूध में औसत वसा की मात्रा जो होती है, एवरेज फैट की मात्रा जो होती है, ये साथियों कितनी हो जाती है? ठीक है, भैंस के दूध में वसा की मात्रा, आपको पता है कि भैंस का दूध जो होता है ये गाय की दूध की अपेक्षा गाढ़ा ज्यादा होता है। तो भैंस की दूध जो होती है, ये भैंस के दूध में वसा जो होती है या वसा अधिक मात्रा में होती है। तो भैंस के दूध में जो होती है वसा की मात्रा लगभग आपके पास 7.2% होती है। 7.2% के आसपास वसा की मात्रा जो होती है भैंस के दूध में होती है। अगर गाय के दूध की आप बात करते हैं, ठीक है, गाय के दूध की बात करते हैं साथियों, तो गाय का दूध जो होता है इसके अंदर 3.5 से 4% फैट होता है। 3.5 से 4% जो होता है यह गाय के दूध के अंदर वसा होती है, जबकि भैंस के दूध के अंदर लगभग आपके पास 7.2% जो होता है फैट होता है। इसीलिए आपको कहा जाता है दिमाग बढ़ाना है तो गाय का दूध पिया कीजिए, भैंस का दूध ज्यादा पीजिएगा तो दिमाग मोटा जाएगा। तो फिर तो परिवार वाले सोच रहे हैं, माता पिता सोच रहे हैं कि बबुआ हमारे सीएम हुई है, जीएम हुई है, तो बबुआ सीएम जीएम कहां से होंगे? बबुआ तो भैंस का दूध पी रहे हैं, भैंस के दूध से दिमाग मोटा हो जाएगा है ना, क्योंकि वसा का कंटेंट जो है इसमें ज्यादा है। एनीवे चलिए, जोक सपाट, 3.5 से 4% जो होता है, ये 3.5 से 4% गाय के दूध में होता है, 7.2% जो होता है ये भैंस के दूध में होता है। ठीक है, ओके, चलिए अगले सवाल की तरफ चलते हैं। दूध को पचाने के लिए आवश्यक एंजाइम रेनिन और लैक्टोज नामक शरीर में कितने वर्ष की आयु में लुप्त हो जाते हैं? ये एक बड़ा डिप्लोमेटिक प्रश्न आ गया। ठीक है, ये बड़ा एक जो है वो डिप्लोमेटिक प्रश्न आ गया साथियों, कि रेनिन एंड लैक्टोज द एंजाइम रिक्वायर्ड टू डाइजेस्ट मिल्क डिसअपीयर इन द ह्यूमन बॉडी एट द एज ऑफ 2 इयर्स, 3 इयर्स, 5 इयर्स या फिर 8 इयर्स। ठीक है, ओके, फटाफट इसका उत्तर करेंगे। तो आपको पता है कि जो आपके अंतर्गत क्या हो जाता है साथियों, केसीन प्रोटीन इसके अंदर पाया जाता है। ये जो केसीन प्रोटीन पाया जाता है दूध के अंदर, इस केसीन प्रोटीन को साथियों पचाने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? रेनिन एंजाइम का उपयोग किया जाता है। तो रेनिन एंजाइम जो होता है ये 6 से 8 वर्ष तक इसका स्त्रावन अधिक होता है, स्त्रावन अधिक होता है, ध्यान से समझिएगा। यानी बच्चों में इसका जो होता है यह स्त्रावन अधिक होता है 6 से 8 वर्ष तक की, जितने अर्ली एज में होंगे स्त्रावन अधिक रहेगा, तो मैक्सिमम ये चलता है 6 से 8 वर्ष तक स्त्रावन अधिक होता है। इसके बाद जो होता है स्त्रावन कम होना शुरू हो जाता है साथियों। लेकिन इस सवाल को गौर से पढ़िए, इस सवाल जो है, इस सवाल को आप लोग गौर से पढ़िए। तो सवाल के अंदर पूछा गया हुआ है कि मानव शरीर में कितने वर्ष की आयु में लुप्त हो जाते हैं। ठीक है, तो 8 वर्ष की अवस्था में भी चलता रहता है, लेकिन 15 वर्ष की अवस्था के बाद, याद रखा कीजिए, 15 वर्ष की अवस्था के बाद, 15 वर्ष की अवस्था में जब पहुंचते हैं तो 15 वर्ष की अवस्था में यह क्या हो जाता है? लुप्त हो जाता है, लुप्त हो जाता है। इसने पूछा था लुप्त, गायब कब हो जाता है? तो 15 वर्ष की अवस्था में आते आते क्या हो जाता है? गायब हो जाता है। उसके बाद पेप्सिन जो होता है, ये पेप्सिन ही क्या करता है? मिल्क को पचाने का कार्य करता है। लेकिन शुरुआती स्तर पर क्या हो जाता है बच्चों में? तो अब यहां पर क्या हो जाता है? 15 वर्ष की अवस्था तक मैक्सिमम चलेगा। अब जरा ऑप्शन को देखिए, 2 वर्ष दिया है, 3 वर्ष दिया है, 5 वर्ष दिया है, 8 वर्ष दिया हुआ है। तो यहां पर ई ऑप्शन के साथ जाइए, इनमें से कोई नहीं। किस ऑप्शन के साथ जाएंगे? ई ऑप्शन के साथ जाएंगे, नन ऑफ दीस। ठीक है, ओके, किस ऑप्शन के साथ जाएंगे? आप ई ऑप्शन के साथ जाएंगे साथियों, नन ऑफ दीस। मुझे पता है कि इस सवाल पर मैं आप लोगों को बता रहा हूं, आप लोग 2-4 दिन बाद चेक कीजिएगा, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में चेक कीजिएगा, बहुत सारे विद्यार्थी जो होंगे इस पर कमेंट करके जाएंगे कि सर ने इस सवाल का उत्तर गलत बताया है। उन्होंने इसका उत्तर क्या देंगे? 8 वर्ष देंगे। आप चेक कर लीजिएगा, जो मैं आज गेस कर लेता हूं। कुछ जो होते हैं वो भयानक किस्म के विद्यार्थी होते हैं, उनको 4 दिन बाद होश आता है, वो मदहोशी में रहते हैं, उनको 4 दिन बाद होश आता है कि अच्छा सर ये इन्होंने क्लास लिया हुआ था। वो आते हैं, वो क्लास पढ़ने के लिए नहीं आते हैं, वो खाली नेगेटिव कमेंट लिखने के लिए आते हैं। देखना वो पक्का लिखेगा कि इसका उत्तर गलत बता के चले गए। ठीक है, और कुछ तो ऐसे लिखते हैं आप गलत पढ़ाते हैं। अच्छा भाई, मैं गलत पढ़ाता हूं, ठीक है भाई, बताओ क्या करोगे? फांसी दे दोगे? अगले सवाल पे चलते हैं। अगला सवाल देखिए, कैप्सूल का आवरण जो होता है या बना हुआ होता है, प्रोटीन का बना होता है, अंडे के छिलके का बना होता है, सेल्यूलोज का बना होता है, स्टार्च का बना होता है, इनमें से कोई नहीं या इनमें से एक से अधिक। ठीक है, आपसे पूछा गया हुआ है साथियों कि कैप्सूल का आवरण जो होता है, द कवर ऑफ कैप्सूल इज मेड अप ऑफ। ठीक है, चलिए फटाफट तेजी से इसका उत्तर करेंगे। ठीक है, कि कैप्सूल का आवरण जो होता है यह किसका बना हुआ होता है? ठीक है, जिलेटिन का नाम सुने हुए हैं, जिलेटिन का नाम आप लोगों ने सुना हुआ है साथियों। जिलेटिन जो होता है, इस जिलेटिन का बना हुआ होता है कैप्सूल का आवरण। ठीक है, किसका बना हुआ होता है? जिलेटिन जो होता है, इस जिलेटिन का बना हुआ होता है कैप्सूल का आवरण। ठीक है, जिलेटिन का बना हुआ होता है, जिलेटिन का बना हुआ होता है। ठीक है, जिलेटिन जो होता है, इस जिलेटिन का बना हुआ होता है। अब ये जिलेटिन जो है, यह किससे प्राप्त होता है? यह कोलेजन प्रोटीन जो होता है साथियों, कोलेजन प्रोटीन से बना हुआ होता है। ठीक है, कोलेजन प्रोटीन जो होता है, कोलेजन प्रोटीन जो होता है, यह टूटता है तो क्या बनाता है? जिलेटिन इससे अवयव किया गया है, यानी प्रोटीन का होता है। लेकिन याद रखा कीजिएगा कि कैप्सूल्स जो होते हैं, उन कैप्सूल्स के आउटर कवर में सेल्यूलोज का उपयोग भी किया जाता है। ठीक है, सेल्यूलोज का उपयोग किया जाता है, लेकिन अगर सेल्यूलोज के अंदर चलेंगे तो कार्बोहाइड्रेट का हो जाएगा। तो प्रोटीन तो है ही, सेल्यूलोज भी है, यहाँ पर सेल्यूलोज का भी उपयोग हो जाता है कवर बनाने में। यानी यहाँ 1 से अधिक आ रहे हैं तो ई उत्तर होगा। यहां पर क्या होगा? 1 से अधिक आ रहा है तो ई उत्तर होगा। याद रखा कीजिए, अगर ये 4 ऑप्शन का क्वेश्चन होता तो इसका सही उत्तर प्रोटीन मारते, क्योंकि जिलेटिन का सबसे ज्यादा उपयोग होता है। अगर 4 ऑप्शन का रहता तो इसको प्रोटीन मारता। लेकिन याद रखा कीजिए कि यहां पर जिलेटिन का भी उपयोग किया जाता है, सेल्यूलोज का भी उपयोग किया जाता है। ठीक है, कच्चे सेल्यूलोज का उपयोग भी हो जाता है। ठीक है, तो यहां पर क्या हो जाएगा? 1 से अधिक हो रहा हुआ है। क्योंकि ये बीपीएससी का प्रश्न है, तो यहां पर फिर आप किस ऑप्शन के साथ चलेंगे? फिर आप लोग यहां पर ई ऑप्शन के साथ जाएंगे साथियों। ठीक है, देखिए कभी भी सवाल को जब मैं समझाता हूं, थोड़ा सा आप लोगों के साथ हंसी मजाक